दिया करने की कोशिश करते हैं। किसान आज किसानी करने वाले पसंदीदा कोशिश क्यों नहीं दिया करने में चाहते, इसलिए कि वहाँ पर सुनिश्चित नहीं है, इसका लाइफ सुनिश्चित नहीं है। तो हमारे यहाँ का एक सिस्टम के तहत किया था, आज बर्बादी हो गया। आज अपना हक मांग रहा है, बर्बादी हो गया। रैली में बहाली होती थी नौजवानों को, इससे पहले ज़्यादा बहाली होता था, कांग्रेस के समय में बहाली होता था, रैली करके बहाली होता था। कोई भी बेटी का अपना शादी करने के लिए जाता था सैनिक से या किसी लोकल से, ये जानता था कि हमारा बेटी का ये सुनिश्चित किसी के साथ ऐसा नहीं हो, लेकिन कल अगर रिटायरमेंट कर गया है और उसके साथ अगर मर भी जाता है तो उसके कम से कम बेटी का पेंशन होता था, ये सुनिश्चित होता था कि हमारा बेटी भी सुरक्षित है, कम से कम कभी उसके साथ समस्या नहीं आएगा। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो सरकारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पे पूरे भारतवर्ष में हर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिम पथ योजना और महंगाई को लेकर इसका विरोध प्रदर्शन करने का, सत्याग्रह करने का निर्देश था। उसी के तहत आज भोजपुर जिला के आरा विधानसभा क्षेत्र में आज हमारा बैठक जो चल रहा है, अग्रिम पथ योजना जो हमारे नौजवानों के साथ छल करने का काम आज मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया है। ये योजना आज के पूर्व आपने कभी देखे होंगे कि किसी सरकारी पद देने के लिए किसी योजना का नाम दिया जाता है। आज आप कह रहे हैं कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, उससे पहले हमारा भोजपुर कांग्रेस कमेटी इस योजना का विरोध करता है और हम मांग करते हैं भोजपुर के एसपी से और बिहार के सरकार से कि जितना इस योजना के तहत विरोध करने वाले नौजवानों पर जो केस किया गया है, जो केस दर्ज किया गया है और बलपूर्वक उन्होंने केस में डालकर जेल में डाला गया है। अभी एक सूचना मिला कि भदौर से एक लड़का को उठाया गया है और उसको जीआरपी लेकर आया जा रहा है कि इसको सत्यापित किया जाए कि इस दंगा में था कि नहीं था। आप एक तरफ नौजवानों का भविष्य चौपट कर रहे हैं, क्या नौजवान अपने भविष्य की मांग करते हैं? वही नौजवान आपके लिए मोदी करके देश में आपको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और आज आप उस नौजवानों को केस में जेल में डालने का काम कर रहे हैं। मैं भोजपुर कांग्रेस कमेटी की तरफ से मांग करता हूं कि इस केस को वापस लें और उस नौजवानों को रिहाई करने का काम करें, नहीं तो इसके खिलाफ में जन आंदोलन करने का काम। बताइए। चंद्र कुमार सिंह मुखिया सह है भोजपुर महासचिव। हमारी बैठक में हमारी मांग है ये अग्नि योजना है, इसमें हम लोग की मांग है कि इस योजना को वापस लिया जाए। क्या मतलब वापस जब सरकार नहीं ले तो क्या करिएगा? नहीं, इसका हम लोग अभी तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, बाद में इसका हम लोग विरोध भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रोजगार नहीं दिया जा रहा है, ये इन लोगों को एक तरह से गुमराह किया जा रहा है, हमारे नव युवकों को गुमराह किया जा रहा है। आप ही बताइए कि 4 साल के लिए हम नौकरी देते हैं, फिर 4 साल के बाद उनको निकाल देते हैं, तो ये नौजवान युवा वर्ग कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, इसका क्या निदान है? इसलिए हम लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं। अगर ये बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, इनको परमानेंट जॉब दें, इसके लिए कोई विरोध नहीं होगा उसके बाद। लेकिन ये जो चाल है, इसमें या तो हमारे कहने का मतलब है कि नौकरी जब चला जाए 4 साल की अवधि ख़त्म हो जाने के बाद, फिर तो यही होगा कि ये लोग आतंकवादी अपराधी बनेंगे। फिर ये लोग करेंगे क्या, क्योंकि इनकी उम्र भी ख़त्म होने लगेगी, फिर नौकरी कहाँ से इनको मिलेगा? ये तो बरगलाया जा रहा है, इसको हम सही नहीं मानते हैं। इसलिए हमारी पार्टी के निर्देश अनुसार अभी हम लोग शांतिपूर्ण ये कर रहे हैं धरना पर ये सत्याग्रह का, और अगर इससे भी वापस योजना को नहीं लिया जाएगा तो आगे भी देखा जाएगा कि कोई मेरा ये जो कार्यक्रम आप बोल रहे हैं तोड़ फोड़, हम तो कार्यक्रम कर रहे हैं तो महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी का आदेश है कि पूरे भारत में हर विधानसभा में आज हमारा कार्यक्रम हो रहा है और पूरे शांतिपूर्ण प्रदर्शन सत्याग्रह हम लोग कर रहे हैं महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए। ये देश महात्मा गांधी का है और हम महात्मा गांधी के रास्ते पर ही चलते हैं। ये बात अलग है कि आज मोदी सरकार महात्मा गांधी के देश में गोडसे को स्थापित करने में लगी हुई है, लेकिन हम चूँकि महात्मा गांधी के रास्ते पर चल करके पूरे बिहार के 243 विधानसभा में आज हमारा प्रदर्शन है कि अग्निपथ योजना जो लाया गया है उसे वापस लिया जाए। जी। जिस तरह से ये सरकार लगातार अव्यवहारिक फैसले लिए जा रही है, या नोटबंदी हो या GST हो या किसान विरोधी कानून हो,
मगर देखा एक जाए साल के बाद उन्हें किसान बिल वापस लेना पड़ा। कितने किसानों की जानें चली गई, किसान संघर्ष करते रहे, उनको वापस लेना पड़ेगा। वैसे ही आज ये नौजवान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लास्ट में इनको ये वापस लेना पड़ेगा। ये अभी जो अग्निपथ के जो तोड़ फोड़ पूरे हिंदुस्तान में किया, ये क्या आप समर्थन करती हैं? जैसे क्या छात्र जो काम किए हैं, मैं पूछती हूँ कि यही छात्र हैं, यही युवा हैं जो घर घर मोदी का नारा लगा रहे थे, और आज यही जो युवा है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तब तो युवा अपनी बातों को सुनाने के लिए कुछ कर रहे हैं, आप उनको देशद्रोही बोल देंगे। तो कितना उचित है कि अपना संपत्ति, रेलवे अपनी संपत्ति है, संपत्ति को नुकसान करना, किसी भी संघर्ष देखिए अपनी मांगों के लेके कोई भी और भी होना चाहिए। किसी भी चीज़ का तोड़ना ये निदान नहीं है, इसीलिए हमारी नेता का क्या पार्टी ये जो घटना घटा क्या समर्थन करती है आपकी पार्टी पार्टी? घटना का कभी समर्थन नहीं करता है, इसलिए हम शांतिपूर्ण समर्थन करें। लेकिन युवा जो होते हैं, युवा के अंदर बहुत जोश होता है, बहुत उम्मीद से वो किसी चीज़ की तैयारी करते हैं। 2 साल कोरोना में उनका मार खा गया, जिनका एज निकल गया, आज देखिए किस तरह से बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। उसके बावजूद अगर युवा को लगता है कि नहीं अब हमारा इसमें नौकरी होने वाला है, और अंत स्थिति में अगर किसी को आप भोजन परोस दें, अगर भोजन को खाने लगे और थाली छीन लीजिए, तब उस समय उसकी क्या स्थिति होती है, वही स्थिति आज युवाओं के साथ ही है। क्या नाम बता दीजिए?